हाईवे पर NH7 पे आकर जब हमने ये लोग देखा, ये भाई साहब ये एक वर्दी एक्स्ट्रा रखे हुए देखिए। अरे अभी आप वहाँ खड़े हुए ट्रक रुकवा रहे थे, किस विभाग में, हम यही पूछना चाहते हैं ना आपसे, किस विभाग में आप? पॉकेट में हाथ डाल के देखो, वो वाले पॉकेट में। सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल होगा। वर्दी में खड़ा एक शख्स आरटीओ जैसा दिखता है, पर ना ही वर्दी है और ना ही पहचान। आखिर ये कौन है, किस विभाग से है? और यही नहीं, जंगल में फेंकी गई ये दूसरी वर्दी, ये किसकी है? क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति सरकारी वर्दी पहनकर कार्रवाई कर रहा था जो फेंक कर भाग गया? आखिर माजरा क्या है, जानेंगे आज इस ब्रेकिंग न्यूज में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। ये में भी लगो है, वो में लगो है। पॉकेट में हाथ डाल के देखो, वो वाले पॉकेट में। या गाड़ी रोक रहे हैं। सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल होगा। वायरल नहीं, न्यूज में आएगा। अब आप ये देख सकते हैं, हाईवे पर NH7 पे आकर जब हमने ये लोग देखा, तो ये भाई साहब ये एक वर्दी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। देखिए, एक वर्दी इनके पास एक्स्ट्रा रखी हुई है और ये वर्दी अब इनसे पूछ रहे हैं कि आप किस विभाग में हैं, किस पद पे हैं। तो ये किसी भी प्रकार, और हाथ में ये वॉकी टॉकी भी लिए हुए हैं, नंबर प्लेट भी नहीं लगी। किस विभाग में भाई साहब, आप यही बताइए। ट्रक चेकिंग कर रहे थे, तो यहाँ क्या करने आ गए? बैच कहाँ है आपका? अरे अभी आप वहाँ खड़े हुए ट्रक रुकवा रहे थे, तो किस विभाग में, हम यही पूछना चाहते हैं ना आपसे, किस विभाग में आप? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आपने जो वीडियो देखा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वर्दी में खड़े कर्मी को टटोला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों? ये शख्स जो वर्दी में खड़ा है, हुलिये से आरटीओ अधिकारी लगता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, यानी कि काम जो है वो भी आरटीओ वाले ही हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि भैया वॉकी टॉकी से लेस हैं जनाब, लेकिन ये तो बता दो कि आखिर विभाग कौन सा है। विभाग का सवाल तब उठा जब इनके साथ ही जंगल में मिली ऐसी एक वर्दी जैसी इन्होंने पहनी है, जिसके बाद हंगामा होना तो लाजमी था। अब मीडिया आया, हंगामा हुआ। जब इन वर्दी वाले जनाब से सवाल पूछा गया कि आप किस विभाग से हैं, तो जनाब खामोश हो गए। कोई जवाब नहीं, कोई पहचान नहीं। कहने लगे यहीं से हैं, पर यहाँ से कहाँ से, नंबर प्लेट कहाँ है, किसके आदेश पर काम कर रहे हैं? लेकिन ना कोई नाम था और ना ही कोई जवाब। इतना ही नहीं, एक और वर्दी पर भी सवाल किए गए जो वहां मिली कि ये किसकी है। क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति सरकारी वर्दी पहनकर सरकारी काम कर रहा है? आप सुनेंगे इन जनाब को किसी का फोन भी आ रहा है, कह रहे हैं कि मैडम का फोन है। आखिर ये कौन सी मैडम है? मामला है NH7 मध्य प्रदेश का, जिसके बाद हर कोई परेशान हो गया है कि भैया ये MP में चल क्या रहा है। और यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ हाईवे पर गाड़ियों की एंट्री ली जा रही थी, चेकिंग हो रही थी और चालान की धमकी दी जा रही थी। दूसरी तरफ आप एक ड्राइवर को सुन पा रहे होंगे, जहां वो कह रहा है कि हम यहाँ सुबह 6 बजे से खड़े हैं, एंट्री ली जा रही है 1200 रुपए महीना। गाड़ी का कागज कंप्लीट है तुम्हारे? गाड़ी का कंप्लीट कागज है। क्या बोल के रोकाया गया तुम्हें? एंट्री कर रहे हैं। किस चीज की? 1200 रुपये महीना। 1200 रुपए महीने की एंट्री कर रहे हैं। कितने बजे से खड़े हुआ? सुबह 6 बजे से। अभी कितना टाइम हो रहा है? अरे 3-4 बज रहा है। सर लोग क्या बोल रहे हैं आपको? एंट्री रोक रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। हर गाड़ियों को रोकते हैं तुम्हारी? हर गाड़ियों को रोकना। क्या बोलते हैं? एंट्री करवाओ, जाओ। महीना बंदी मतलब बांधो। तो MP में तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजे 90-831 पर। आपने इस वीडियो में देखा कि RTO की टीम वहाँ खड़ी है, मैडम कह रही है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी, चालान होगा, जबकि ड्राइवर का कहना है कि वो यहाँ सुबह से खड़ा है। अभी गाड़ी लेकर पीछे से थोड़ा ही आगे आया तो सीट बेल्ट की बात कहने लगी। फिर जब सवाल किए गए तो कहती हैं लिफ्टर उठा है। और यही नहीं, यहाँ एक के पीछे एक कई गाड़ियां इसी तरह खड़ी है, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि यहाँ पर एंट्रियां ली जा रही हैं। अब आप लिफ्टर सामने दिखा उनका भी। पेपर चेक करो। देख सकते हैं कि ये एक ड्राइवर है जो सुबह से गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब भी वहाँ से उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि अब भी वहाँ से चल के यहाँ पर आया। मैडम का कहना है ये सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, हम इसका चालान काटेंगे। और सुबह से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, सुबह से ये खड़ी है, इसके पीछे खड़ी है। ड्राइवर ने खुद बताया कि किस तरीके से इनसे एंट्री के नाम पर 1200 रुपये महीना मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लूट चल रही है, इसको लेकर आने वाले 25 तारीख को
आरटीओ विभाग जबलपुर का घेराव किया जाएगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। अभी आप मैडम बोल रही थी इसका सीट, अब वो गाड़ी वहां से यहाँ चल के आई तो आपको सीट बेल्ट याद आ गया। वो सब हो जाएगा। एक गाड़ी और वो पीछे दोनों का फटा है। कहाँ उठा है लिफ्टर? आ जाओ, देखो ये वीडियो देखो, बोलिए क्या लिफ्टर उठा है ना ये वीडियो। एमपी में वसूली तो आम हो गई है, जिससे यहाँ आए दिन आरटीओ पर उंगलियां उठती रहती है, लेकिन अब शख्स के हाथ में ये दूसरी वर्दी शक के घेरे में है और इसने शक को और गहरा कर दिया है कि क्या ये किसी और को पहनाने के लिए रखी गई थी, कोई प्राइवेट आदमी आकर सरकारी बन जाए, क्या यही चल रहा है? अगर ये अधिकारी है तो पहचान क्यों छुपा रहा है, और अगर नहीं है तो सरकारी काम करने का हक इन्हें किसने दिया? क्या आम जनता ऐसे ही लुटती रहेगी? आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से, मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।